सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप अपने श्री चरणों में ये स्थान देने की कृपा करें। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना कांग्रेस परिवार के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज के दिन हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आज ही के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ है। उनकी ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी वरिष्ठजन उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच में हमारे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय हमारे जीवनलाल सुखाती जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामस्वरूप सिसोदिया जी, पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे सौरभ दुबे जी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत मुकुंद राय जी, हमारे दिनेश पांडे जी, पूर्व विधानसभा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अध्यक्ष आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस महामंत्री जी भूपेंद्र सिंह मुंडेला जी, हमारे पुष्पन सोनी जी, आदरणीय हमारे वसीम भाईजा जी, सजल कामगार जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राजन पांडे जी, सिद्धेश्वर पाठक जी, आदरणीय कुलदीप परमार जी, डॉक्टर बलवान सिंह जी, हमारे शंकर सिंह राठौर जी, हमारे गुरुलाल चौधरी जी, हमारे IT सेल के प्रमोद तिवारी जी, हमारे कन्हैयालाल कामगार जी, आदरणीय भट्ट साहब, समस्त कांग्रेस पर आप सभी कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि में अर्पित किए और उनके मूल्यों को, उनकी देश सेवा के लिए हम कभी लोग भूल नहीं सकते। कांग्रेस आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, इसकी पूर्ति होना बड़ा संभव। आज जो भारत के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के आर्थिक सुधारों की जनक, जो देश चलता है अर्थव्यवस्था से, उनके जनक यानी पिता थे। उनका जन्म 26 दिसंबर को उनका देहांत हो गया दिल्ली के एम्स अस्पताल में रात्रि में 9:51 मिनट पर। आपके निधन से पूरा देश झुका हुआ है। वे 92 साल के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जन्म हुआ आपके पंजाब जो पाकिस्तान में है, आज चकलगांव जिले के गहगांव में उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार भारत में आ चुका। आपकी प्राथमिक शिक्षा उर्दू भाषा से शुरू हुई थी। 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र की ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। बचपन का जो कैरियर शुरुआत किया था शिक्षा से किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय पंजाब में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देना उन्होंने प्रारंभ किया था। इसके बाद 1971 में जब उनकी प्रतिभा देखी, क्योंकि प्रतिभा कभी छुपी नहीं रहती है, जब प्रतिभा उनकी देखी देश के बड़े बड़े लीडर्स और नेताओं ने, तो 1971 में उनको वाणिज्य मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। 1972 में उनको वित्त मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया और 1982 से लेकर 85 में रिजर्व बैंक के गवर्नर RBI के गवर्नर और 1991 में, और इसके बाद 1985 से लेकर के 87 में योजना आयोग के प्रमुख भी रह चुके। कितनी अपार क्षमताएं थी आपने। एक छोटे से परिवार में जन्म हुआ। उनका उद्देश्य था जीवन में शिक्षा, और शिक्षा को भारत के नेताओं ने, लीडरों ने समझा कि मनमोहन सिंह जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इनकी देश में आज आवश्यकता है, देश सेवा की आवश्यकता है, और मनमोहन सिंह जी ने पूरा जीवन अपना देश समर्पित करने के लिए पूरा कर दिया। जब वे वित्त मंत्री बने 91 में, नवीन कार्यों की सराहना की कि आज विश्व तो आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक मंदी से बिल्कुल पटरी पर व्यवस्था ला दी थी। आप 2004 से लेकर के 2014 के बीच में देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री जब बने आप तो इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भी लिखा है और लिखा रहेगा। आपने 1991 में जो वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपना करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि देश कैसे चलाया जाता है। 1905 में जो आज मालूम है आपको सूचना का अधिकार, किसी विभाग में जाइए आप कि सूचना के अधिकार के तभी हमको ये जानकारी दीजिए,
तो आपने ये इसका कानून बना दिया। वो 2005 में ही रोजगार गारंटी योजना, यानी सभी को काम की गारंटी देने की योजना आपने कानून बना दिया। और इसके बजाय 2009 में जो आप देख रहे हैं सभी के लिए पहचान पत्र, आज हर जगह आधार कार्ड लगता है आपकी जगह, क्योंकि श्रद्धांजलि का वो है तो आगे मैं वो आगे नहीं कहना चाहता हूँ। आधार कार्ड की भूमिका, आधार कार्ड लागू करना आपकी है। जो हर काम के लिए, कोई भी काम के लिए जाए, सास की जाए पहले नंबर आपका पहचान पत्र आधार कार्ड लगता है। और इसी समय 2013 में अपने कार्यकाल के समय उन्होंने 13 में आपने खाद्य सुरक्षा, इसके लिए बोलते ना कि गल्ला जो मिलता है ना, खाद्य सुरक्षा, कि भारत में किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होगी, इसलिए खाद्य सुरक्षा कानून आपने बनाया था। वो ऐतिहासिक कानून है। और इसी के साथ ही भू अधिग्रहण कानून का मतलब होता है बिना किसी मर्जी के किसान के भूमि अधिग्रहण नहीं की जा सकती, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपकी शिक्षा, आपके आर्थिक सुधारों के लिए कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके मार्गदर्शन को, उनके मूल्यों को करना चाहिए। जो भी मतलब जो देश की सेवा की, संपूर्ण अपने भाव से जो राष्ट्र की सेवा की, उनको उसको पालन करना चाहिए। अब अंत में कहना चाहता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी जीवन में स्थान दें और मैं अपनी बात जय हिंद।